हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्जाम की तैयारी बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी होमगार्ड्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए 26 जनवरी से, और आज जो है पहला सेट लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड्स के लिए, जो है जिसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके सपने को साकार करने के लिए। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे के पास शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम। एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि एक एक प्रश्नों को आप लोग देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आपका एग्जाम जो है आप निकाल नहीं पाएंगे। प्यारे साथियों, एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा और साथ में लिखने का भी कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति है। यानी ऑप्शन में है ए इंदिरा गांधी, बी हमारा जवाहरलाल नेहरू जी, और सी अटल बिहारी वाजपेयी जी, और डी जो है नरसिम्हा राव। बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी जो है सबसे अधिक जो हैं प्रधानमंत्री रहने वाले पद पे हैं। प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके इस चैनल पे जो है शिक्षित भारत चैनल पे होमगार्ड्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से मेहनत किया जा रहा है कि आप लोगों का एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटे। और बता दें आप लोगों को कि टॉपिक वाइज एक एक जो है आपको जो आपके विषय सूची का सिलेबस है उसके एक एक चैप्टरों को विधिवत पूर्वक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सबका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में जाएं तो आप लोगों को एक भी प्रश्न छोड़ने का मौका न मिले। स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे अधिक आयु में यानी 81 वर्ष में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था। ए चौधरी चरण सिंह, बी जो है एच.डी. देवगौड़ा, और सी है मोरारजी देसाई, और डी अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए आप लोग कि सबसे अधिक आयु में 81 वर्ष के आयु में जो थे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का, यानी कि मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 को लेकर। भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है। ए विक्रम, बी परम, सी जो है माइक्रोसॉफ्ट, और डी जो है हमारा के एबीएम। तो हमारा 3 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भारत में सबसे तेज चलने वाला जो कंप्यूटर का नाम है वो है परम कंप्यूटर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को अपना। कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है। ए कैप्टन, बी है विंग कमांडर, सी जो है हमारा की स्काउट गार्डन लीडर, और डी हमारा पायलट। तो जो हमारा 4 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विंग कमांडर। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। प्रसिद्ध जो है डांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया गया था। ए सूरत है, बी हमारा पोरबंदर है, सी अहमदाबाद है, और डी जो है जामनगर यानी जाता है। तो हमारा जो है 5 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा प्रसिद्ध डंडी मार्च स्टार्ट हुआ था वो अहमदाबाद से शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न क्या कह रहे थे। कह रहा है कि दो जो है निकटतर देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल कहाँ पाया जाता है। ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी है कर्क रेखा, और डी है हमारा की आर्कटिक वृत्त। तो जो इसका पहला है जो 6 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन जो है ए सही है, यानी कि विषुवत रेखा पर। बात करें कि दो जो है निकटस्थ देशांतरों के मध्य जो सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, विषुवत रेखा पर। आगे की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन में दिया है हम लोगों का ए पाणिनि, बी है बाणभट्ट, सी जो है हमारा की चाणक्य, और डी हमारा भास्कर। 7 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे चाणक्य के लिए क लिख लीजिएगा, चाणक्य हो जाएगा। ये लिख दिया गया है यहाँ पे चाणक्य, जो कि गलत है, चाणक्य होगा। चलिए 8 नंबर को देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक निम्न में से किस समय होती है। ऑप्शन में है ए 22 मार्च, बी 21 जून, सी 4 जनवरी, और डी जो है 4 जुलाई। 8 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 4 जुलाई को जो होती है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि डायूस किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में है श्रीजी, बी जो हमारा स्क्वैश, और सी जो है टेनिस, और डी हमारा शतरंजन।
शतरंज। तो जो 9 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि टेनिस से संबंधित है डायूस शब्द। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो है 10 नंबर देख लेते हैं। भारत के प्रथम वायु सेनाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है अर्जुन सिंह, बी हमारा एस मुखर्जी, डी जो है पीसी लाल और डी जो है आर डी कटारी। तो 11 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आर डी कटारी जो है प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष हैं। 11 देख लेते हैं। 11 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि आइसो बात रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। ए समान वर्षा वाले क्षेत्र को, बी समान बादल वाले क्षेत्र को, सी हमारा समान वायु दाब वाले क्षेत्र को और डी जो कह रहा है कि समुद्र तल से समान उच्च गहराई वाले क्षेत्र को। जो हमारा 11 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी, यानी कि समान समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र को। सॉरी, जो 10 नंबर है एक बार 10 नंबर देख लिए, गलत आंसर हो गया है। जो हमारा वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष जो है वो हमारे डी नहीं होगा, यानी कि आर डी कटारी नहीं होंगे, ये गलत है, गलत काट दीजिएगा आप लोग। इसका जो ऑप्शन है वायुसेना के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो हैं हम लोगों के एस मुखर्जी जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, एस मुखर्जी जी। ये गलत ट्रिक लग गया, इसको आप लोग गलत काट दीजिएगा। आर डी कटारी नहीं होंगे, बल्कि वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे हमारे एस मुखर्जी जी। 12 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में है ए शुक्र, डी शनि, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो जो हमारा 12 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वाधिक जो चमकीला ग्रह है वो है हमारा शुक्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन जलोढ़ विधि द्वारा जो है खुदाई की जाती है? ए सल्फर की, बी कोयला की, सी सोना की और डी जिंक की। जो 13 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा है वो जो है सोना की जाती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि बॉक्साइट सबसे अधिक किस क्षेत्रों में पाया जाता है? ए जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में, बी मध्य अक्षांशों में, सी उच्च अक्षांशों में और डी जो है हमरा का कह रहा है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में। तो बॉक्साइट जो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है हम लोगों का जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है हमारा कि सर्वोत्तम गुण वाला कोयला इनमें से कौन है? ए है इंप्रेसाइट, बी हमारा कि बिटुमिन्स और डी है सी है लिग्नाइट और डी हमारा है पीट। तो 15 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एनप्रेसाइट जो है हमारा सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है कि IAEC का पूरा नाम क्या है? यानी ऑप्शन में ए है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, बी है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, सी है भारतीय जो है विमानन अभियांत्रिक परिषद और सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग 16 का ऑप्शन कौन सा सही है? जल्दी जल्दी ध्यान से बताइए आप लोग, इधर उधर शादी की बातें ना किया करिए। एक एक प्रश्नों का उत्तर देने का जब है टारगेट रखिए अपना कि हम कितने प्रश्नों का सही जवाब दे रहे हैं। बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? कुछ दिनों के लिए छोड़ दो ये सब सारी चीज़ें, शादी विवाह पार्टियाँ, ये सारी चीज़ें बंद कर dीजिए। अपने काम पर फोकस करिए, अपने वर्दी के लिए काम मेहनत करिए, अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करिए। तो आप लोग बताइए कि 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग जो है IAEC का पूरा नाम है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपना 17 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 2022 के राष्ट्रमंडल के खेल कहाँ खेले गए? यानी ऑप्शन में है ए नई दिल्ली, बी पेरिस, सी जो है हमारा कि बर्मिंघम और डी जो है हमारा तेहरान। तो जो आप लोगों का 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बर्मिंघम में खेला गया था एशियाई खेल। 18 देखिए क्या कह रहा है कि श्री रामनाथ जो है कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। ए 10वें, बी 11वें, सी 12वें और डी 14वें। बताइए। तो 18 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 14वें हैं श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति। 19 नंबर क्या कह रहा है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में आप लोग ए है हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है क्रिकेट और डी है टेनिस। 19 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दिलीप जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ें।
आगे आप लोग देख लीजिए 20वां की बात करते हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा का स्पीकर और डी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो 20 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 नंबर की बात करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में एक है 1 दिसंबर, बी है 10 दिसंबर, सी है 8 मार्च और डी है इनमें से कोई नहीं। 21 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मानव अधिकार दिवस है जो हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा बी नंबर। आइए 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन में ए है 1980 से 1985, बी है 1997 से 2002 और सी है 1992 से 1997 और डी है 2002 से 2007। तो जो हमारा 22 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भारत सरकार की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी हमारा 1992 से 1997 तक का कार्यकाल था। आइए 23 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है आप लोग, ऑप्शन में ए है 11, बी है 5, सी है 6 और डी है 9। तो जो आप लोगों का 23 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं, अब कितना भी कहें आप लोग 100% लिख लीजिएगा। इतना शिक्षित भारत आपके लिए पढ़ाएगा कि आपका होम गार्ड्स कहीं से नहीं फंसेगा। इतना प्लास्टिक सेट, इतना डिटेल से एक एक चीज़ों को बताएगा कि आपका एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटेगा। ये पूरी मेरी गारंटी है यूपी होम गार्ड्स के लिए। आइए बात करते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है? कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे? आगे जो है हम देखते हैं 24वां नंबर। कह रहा है कि इंडियन विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन थे? ए है बाणभट्ट, बी है BS न्यायपाल, सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो है इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? ए जापान, बी उत्तरी कोरिया, सी नेपाल और डी ऑस्ट्रेलिया। 25 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि नेपाल का नहीं है। बात करते हैं 25 संख्या देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? ए है बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त और डी अशोक। 26 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे। आगे है हमारा 27 नंबर। वियना किस देश की राजधानी है? ए ऑस्ट्रिया, बी जो हमारा हंगरी और सी जो है ऑस्ट्रेलिया और डी जो है वियतनाम। 27 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑस्ट्रिया जो है वियना की राजधानी है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं 28 नंबर। कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, बी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को, सी जवाहरलाल नेहरू को और डी जो है डॉक्टर यशपाल को। 28 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो है सन्निकटता के अनुसरण करता है? ए 90 डिग्री पूर्व, बी 90 डिग्री पश्चिम, सी 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम और डी जो है 0 डिग्री। जो 29 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 180 डिग्री जो है पूर्व और पश्चिम। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि राजेंद्र किसका नाम है? ऑप्शन में दिया ए एयरक्राफ्ट का, बी जो है बैटल टैंक का, सी मिसाइल और डी रडार। 30 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बैटल टैंक का नाम है हम लोग का क्या? राजेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्या कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है कंचनजंगा, बी है K2 और सी हमारा है माउंट एवरेस्ट और डी है माउंट एल्पस। तो 31 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि संसार का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है?
ऑप्शन में ए है पृथ्वी, बी है मंगल, सी है शुक्र और डी है शनि। तो जो हमारा 32 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि सबसे नज़दीकी ग्रह जो है सूर्य के वो है हमारा शुक्र। चलिए 33 नंबर, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ए 1 अप्रैल 1935 को, बी 1 सितंबर 1956 को और सी जो है हमारा 1 जनवरी 1950 को और डी 1 सितंबर 1952 को। 33 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। 34 नंबर क्या कह रहा है कि सलमान रुदसी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है ए फिल्म से, बी खेल से, सी राजनीति से और डी जो है हमारा लेखन से। तो जो हमारा 34 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, जो सलमान रुदसी जो है वो लेखन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी कावेरी। 35 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गोदावरी जो है सबसे भारत की बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय। 36 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है? ए जो है शिरोबिंदु या भूमध्य पर, बी जो है आयनात पर, सी जो है विषुवत की स्थिति में और डी जो है दोपहर में। 36 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी आयनात पर जो है सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं हम लोग 37 नंबर की। तो 37 नंबर कह रहा है कि पवन की गति का कारण है, ए है पृथ्वी की घूर्णन गति, बी दाब प्रवणता, सी है फेरल का नियम और डी है सूर्यताप। 37 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दाब प्रवणता जो है पवन की गति का कारण है। आइए 38 नंबर देखते हैं। किस राज्य युग्म में उच्चतम तथा न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है? यानी ऑप्शन में ए है बिहार और अरुणाचल प्रदेश में, बी है केरल और अरुणाचल प्रदेश में, सी है उत्तर प्रदेश त्रिपुरा में और डी है पंजाब और मिजोरम में। तो जो 38 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश में है जो न्यूनतम तथा उच्चतम तथा न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं आगे की तरफ हम लोग 39 नंबर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ए कतर में, बी पेरिस में, सी बीजिंग में और डी जो है न्यू जर्सी में। 39 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पेरिस में हुआ था। चलिए 40 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियां किस समूह से हैं? ऑप्शन में है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, बी है हमारा कि नीग्रोडाइड और सी जो है मंगोलियाड और डी हमारा क्या है कि ब्रेची सिल्फास सिफलस। तो जो हमारा 40 का ऑप्शन सही होगा बच्चे वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं हम लोग 41 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? ऑप्शन में है रोपड़, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी जो है लोथल। 41 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है टाउन बंदरगाह। ऊपर की तरफ और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 42 नंबर। किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? यानी ए पृथ्वी का, बी शनि का, सी जो है हमारा मंगल का और डी बृहस्पति का। 42 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि शनि ग्रह का पर जो है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। 43 नंबर देखते हैं। हॉट लाइन क्या है? ए है ऑप्शन में एक जो है विद्युत तार है, बी है एक दूर संचार कड़ी है, सी हमारा हार्ड डिस्क है और डी मोडेम है। 43 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि एक दूर संचार कड़ी है, यानी हॉटलाइन। 44 नंबर क्या है? कह रहा है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए जापान का, बी कनाडा का, सी स्पेन का और डी यूएसए का। जो 44 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बुल जो फाइटिंग गेम है वो हमारा है स्पेन का, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं 45 नंबर का क्या है। 45 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी ऑप्शन में ए है 350, बी है 352, सी है 356 और डी है 470। 45 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भारतीय
संविधान के जो है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 46 नंबर क्या कह रहा है कि क्षय रोग किससे होता है? ऑप्शन में ए है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है कॉक और डी है मच्छर। तो जो हमारा 46 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण जो होता है क्षय रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 47 नंबर, जो कह रहा है कि दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? ए कम होगा, बी अधिक होगा, सी है कोई असर नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। 47 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का जो है क्वथनांक जो होता है अधिक होगा। आइए बात करते हैं 48 नंबर की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन में है ईद उल जुहा, बी है मुहर्रम, सी है ईद उल फितर और डी है ईद उल मिलाद। 48 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है ईद उल मिलाद जो है वो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि कोई वस्तु जो है जिसे तार में आहर करके कर सके उन्हें क्या कहते हैं? ए तनय, बी लचीला, सी जो है घातवर्ध और डी जो है अन्मय। 49 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि तनय। जिस तार को मतलब फैलाया जा सकता है उसे तनय कहते हैं। आइए बात करते हैं 50 नंबर का। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? ए संयोजकता पे, बी परमाणु क्रमांक पे, सी परमाणु भार पे और डी इनमें से कोई नहीं। 50 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि परमाणु क्रमांक पर जो है परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है। 51 नंबर देख लेते हैं। यहीं पे कह रहा है कि रेलवेट एक्ट किस सन में भारत पर लागू किया गया था? ए 1909 में, बी 1919 में, सी है 1923 में और डी 1920 में। जो 51 का ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि 1919 में जो है रॉयलेट एक्ट जो है पारित किया गया था, यानी लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपना 52 नंबर कह रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? ए अब्दुल फजल, बी अकबर, सी तानसेन और डी जो है गुलबदन बेगम। 52 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अब्दुल फजल जो हैं आईने अकबरी के लेखक हैं। प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग शेयर करिएगा जरूर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम काम करने के लिए और क्या होंगे, उत्सुक होंगे, जागरूक होंगे। तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इसके बदले में, इतने मेहनत के बदले में हम एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आगे बात करते हैं 53 नंबर का। अपना कह रहा है कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण किसने किया था? ये जो है नरसिम्हा देव प्रथम ने, बी है कह रहा है कि खरवेल ने और सी है अशोक और डी है कलिंग फर्स्ट। बताइए। तो 53 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो है कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है उसका निर्माण जो किए थे वो नरसिम्हा देव प्रथम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आप लोगों का। आइए 54 नंबर की तरह चलते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन में है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है राजगोपालाचारी और डी है माउंट बेटन। 54 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है प्यारे साथियों, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 55 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर की गति निर्भर करती है ए रोम, बी रैम, सी सीपीयू, डी माउस। 55 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर की जो गति निर्भर करती है वो सीपीयू पे निर्भर करती है। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी धर्मपाल और डी जो है हर्षवर्धन। 56 का जो ऑप्शन सही है हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाणभट्ट जो है धर्मपाल राजा के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। 57 नंबर है, वह प्रथम राष्ट्रीय जो है नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? ए है हमारा क्या कहता है बेलवाडन नेशनल पार्क, बी पेरियार नेशनल पार्क, सी बादीपुर नेशनल पार्क और डी कार्बोट नेशनल पार्क। 57 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि
कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है वो प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 58 नंबर की। कह रहा है कि बेसन एंड हैज किस खेल से संबंधित हैं? ए बैडमिंटन, बी गोल्फ, सी मुक्केबाजी और डी क्रिकेट। 58 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि क्रिकेट से है बेसन एंड हैज खेल संबंधित। आइए 59 नंबर की बात करते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए कमांडर इन चीफ, बी फील्ड मार्शल, सी जनरल और डी राष्ट्रपति। 59 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि राष्ट्रपति जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। 60 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि वायुसेना में विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होता है? ए मेजर के, बी लेफ्टिनेंट कर्नल के, सी कर्नल के और डी ब्रिगेडियर के। 60 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल के। 61 नंबर कह रहा है कि छाया पथ यानी गैलेक्सी क्या है? ऑप्शन में है राजनीतिक का एक दल, बी सिनेमा अभिनेताओं का समूह, सी सौर परिवार में ग्रह पुंज और डी अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज। 61 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अंतरिक्ष में एक जो है बृहद नक्षत्र पुंज है जो छाया पथ है। 62 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है? ए शुक्र, बी मंगल, सी पृथ्वी और डी जो है बृहस्पति। तो इसका जो ऑप्शन होगा 62 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, शुक्र। 63 नंबर क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है? ए ह्यूमस, बी नाइट्रोजन, सी लोहा और डी पोटास। 63 का जो ऑप्शन सही है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है उसमें पाया जाता है लोहा। चलिए देखते हैं 64 नंबर। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए है पूर्वी तिमोर, बी सिंगापुर, सी वेटिकन पैलेस और डी जो है हमारा हांगकांग। 64 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेटिकन पैलेस जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। 65 नंबर देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है किस प्रदेश में है? ए सूडान, बी वेनेजुएला, सी भारत और डी तिब्बत। 65 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वेनेजुएला का है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आइए बात करते हैं अपना 66 का। सन 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए आप लोग 66 का। तो जो 66 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 2023 का जो विश्व कप का आयोजन किया गया था वो भारत में किया गया था। 67 नंबर की बात करते हैं। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी क्यूबा, सी भारत और डी जो है मॉरिशस। 67 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भारत है चीनी का प्रमुख उत्पादक देश। 68 नंबर कह रहा है कि भारत द्वारा दीर्घ पारसी प्रक्षेपणास्त्र अग्नि जो है थर्ड का परीक्षण किया गया, उसका जो है परास कितना है? ऑप्शन में ए है 2250 किलोमीटर, बी है 3500 किलोमीटर, सी है 5000 किलोमीटर और डी है 1000 किलोमीटर। जो हमारा 68 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3050 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 की बात करते हैं। कह रहा है कि 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी ए पेरिस में, बी बीजिंग में, सी लंदन में और डी टोक्यो में। तो जो हमारा 69 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोग का ए, यानी कि पेरिस में। 70 नंबर क्या कह रहा है कि वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है जो नाथुलाल एक स्थान है जहां 44 वर्ष के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है? ए है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जो है हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। 70 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिक्किम जो है। 71 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी गुजरात।
71 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गोल जो गुंबज है वो कर्नाटक में स्थित है। 72 नंबर की बात करते हैं। नारायण जो है कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? ए सूचना तकनीकी से, बी सूचना आयोग से, सी कार रेस से और डी इनमें से कोई नहीं। 72 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कार रेस से जुड़े हुए हैं कौन? नारायण कार्तिकेयन। अब बताते हैं 73 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि IAEA का मुख्यालय कहाँ है? ए रोम, बी वियना, सी हैग और डी इनमें से कोई नहीं। 73 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वियना है IAEA का मुख्यालय। 74 नंबर है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ए 1920 में, बी 1919 में, सी 1922 में और डी 1925 में। तो 74 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1920 में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 75 नंबर की बात करते हैं कि भारत के द्वारा बनाया गया जो है UAV का नाम क्या है? यानी ए उड़ान, बी निशांत, सी जो है मैत्री और डी है इनमें से कोई नहीं। 75 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि निशांत है भारत के द्वारा बनाया गया UAV। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य की कुल भूमि के 90% भागों में वन है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जो है हमारा कि मध्य प्रदेश, सी असम और डी मिजोरम। 76 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी है, यानी कि मिजोरम में जो है भारत के 90% भाग पे वन है। आइए बात करते हैं 77 नंबर। कह रहा है कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है? ए मेजर का, बी लेफ्टिनेंट कर्नल का, सी कप्तान का और डी है कर्नल का। तो हमारा 77 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कप्तान का है। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के समतुल्य थल सेना में। 78 नंबर देख लेते हैं आगे की तरफ। कह रहा है कि भारत में किस महिला या पुरुष को खेल में विशेष योगदान प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए भीम, बी अर्जुन, सी राजीव गांधी खेल रत्न और डी द्रोणाचार्य। 78 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। आइए बात करते हैं 79। भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था? ए है डूरंड, बी मैकमोहन, सी है हमारा रेड क्लिफ और डी जो है माउंट बेटन। जो हमारा 79 का ऑप्शन सही होगा। 79 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि रेड क्लिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 80 नंबर कह रहा है कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड मैकॉले का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के समय आया? ए लॉर्ड बैटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग और डी जो है कैनिंग। 80 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड बैटिक के समय आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 81 की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? ऑप्शन में ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है पूना और डी है चेन्नई। 81 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी, यानी कि 81 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चेन्नई। चलिए 82 नंबर देखते हैं। भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है? ए फिजी, बी पूर्वी तिमोरो, सी जो है हमारी की मॉरिशस और डी है जावा। 82 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पूर्वी तिमोरो का है राजधानी दिल्ली। बात करते हैं अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 83 नंबर देखते हैं। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ए रियन, बी क्लाइव, सी हेस्टिंग और डी हमारा कैनिंग। 84 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि जो है 83 का जो ऑप्शन होगा क्लाइव, यानी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जो स्थापना का श्रेय दिया गया था वो क्लाइव को दिया जाता है। आगे 84 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? ए सूडान, बी वेनेजुएला, सी भारत और डी तिब्बत। तो 84 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेनेजुएला में है। रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। 85 नंबर बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना?
ऑप्शन में ए है 1947, बी है 1965, सी है 1962 और डी है 1971। 85 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1971 में बना था। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ए मिस्र, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी सूडान और डी अल्जीरिया। 86 की है जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अल्जीरिया की है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर देख लेते हैं। काली मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है क्योंकि यह जो ऑप्शन ए है यह उर्वर होती है, बी सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, सी इसका जो है स्रोत लावा है और डी इसमें जो है लोहा तथा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। 87 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी है, सूखने पर जो है इसमें दरारें पड़ जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 की बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि टिहरी बांध किस राज्य में है। ऑप्शन में ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी जम्मू कश्मीर। 88 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। आइए 89 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल और डी है आयन मंडल। 89 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि क्षोभ मंडल पे है पृथ्वी का वायुमंडल सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। 90 नंबर कह रहा है कि अश्वाक्षांश कितने अंश भूभाग्य रेखा के दोनों ओर पाई जाता है। यानी ऑप्शन में ए है 45 डिग्री से 60 डिग्री, बी है 5 डिग्री से 25 डिग्री, सी है 30 डिग्री से 35 डिग्री और डी है 0 डिग्री से 50 डिग्री। तो जो हमारा 90 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री पाया जाता है। 91 कह रहा है कि श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है। ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में और डी राजस्थान में। 91 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा राज्य स्थित है। आइए 92 नंबर देखते हैं हमारा। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है। ए शतरंज से, बी फुटबॉल से, सी वॉलीबॉल से और डी हॉकी से। 92 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हॉकी से चैंपियंस ट्रॉफी जुड़ा हुआ है। आगे तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि रॉबर्ट जो है मुगाबे किस देश से संबंधित हैं। यानी एक दक्षिणी अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी सूडान और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 93 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम्बाब्वे से जुड़े हैं कौन, रॉबर्ट जो है मुगाबे। 94 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में बनाई गई पहली चलचित्र कौन सी है। ए ऑप्शन में है आलम आरा, बी है हमारा कि पुंडलिक, सी राजा हरिश्चंद्र और डी देवदास। 94 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा हरिश्चंद्र। 95 नंबर क्या कह रहा है हम लोग का कि भारत में धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं। ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से और डी वॉलीबॉल से। तो हमारा जो है 95 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनराज जो है पिल्लई हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। 96 नंबर कह रहा है हमारा क्या प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। ऑप्शन में ए है बोहर, बी है रदरफोर्ड, सी है चैडविक और डी है हमारा कि समरफील्ड। तो जो हमारा 96 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैडविक। देखिए पढ़ाई आप लोग इस प्रकार करिए ना कि मतलब जब आप लोग पेपर देने जाएं तो कहीं से भी आए उसका आप लोग जवाब आसानी से दे सके। पढ़ाई इस प्रकार करिए। और देखिए जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो सबसे पहले अपना एक सिस्टम बनाइए कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें किस तरह से एक एक चीज़ों को समझना है कि हम अपना एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयार हो जाएं, ताकि जब भी हम एग्ज़ाम में जाएं तो साफ़ सुथरा से है प्रश्नों का जवाब देकर आए, सही सही जवाब देने की कोशिश करें ताकि आपका एक भी अंक न छूट पाए। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में जाने के बाद मतलब ये होता है कि वहाँ पे हड़बड़ी में प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न पूछता कुछ और है जवाब कुछ और पे ट्रिक मार कर चले जाते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम बाबू क्रैक नहीं होगा। आप लोगों को क्रैक्स करने के लिए जो है बेहतर तरीके से एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे।
प्यारे साथियों और चीज़ बता दें कि सबसे पहले आप लोग देखिए, जब भी हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ जो है बेनिफिट्स होगा। बेनिफिट्स ये होगा कि सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों को बता ही दिए हैं कि जाकर नहीं तो अपना सिलेबस देख लीजिएगा। पूरा आप लोगों का टोटल 26 सिलेबस है। हम लोग 50 दिन का समय रखे हैं, आप लोगों को 60 जो 10 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं उसमें आप लोगों को 40 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और जो डेली आप लोगों को 50 दिन में तो 50 ये प्रैक्टिस सेट, यानी आपका टोटल कितना हो गया प्रैक्टिस सेट? प्रैक्टिस सेट 90 हो गया। और उसके बाद से विविध का प्रश्न लेकर आएंगे राज्य राजधानी से, उसके बाद से आप लोगों के जो है पुस्तक लेखक से, उसके बाद से जो आएगा आप लोगों का और सारे प्रश्न आएंगे विविध से, जो आप लोगों के पुरस्कार से हो गए, और कौन सा है किससे संबंधित है, सारे चीज़ें उपनाम से आ गए, प्राचीन नाम से आ जाएंगे, इन सारे को विविध के तरह कवर कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का यूपी जीके से प्रश्न आएगा। उसके बाद से आप लोगों का बता दें कि ये जैसे बनेगा आप लोगों का यूपी जीके हो गया, आप लोग करंट अफेयर्स से बनेगा, जीएस से बनेगा। तो आप लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे तब जाकर आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि ये हार्डली एग्ज़ाम होने वाला है यूपी होमगार्ड्स का। और देखिए इसमें जो प्रश्न बनेगा बहुत इजी बनेगा, बस आप लोगों को ध्यान देना है ना कि एक एक चीज़ों को आसानी से बस समझ जाना है, मलाई की तरह पी जाना है, चाट जाना है, तब जाकर आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। आइए बात करते हैं हम लोग 97 नंबर क्या कह रहा है। 97 नंबर यह कह रहा है ना कि बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है? ए मणिपुरी से, बी ओडिसी से, सी कथक से, और डी भारतनाट्यम से। 97 का जो ऑप्शन सही है बाबू वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बिरजू महाराज जो है कथक से हमारा संबंधित है। 98 नंबर क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन में ए है 6 साल, बी है 5 साल, सी है हमारा कि 6.5 साल, और डी है हमारा 4 साल। तो 98 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए ही होता है। ऑप्शन ए सही है। 99 नंबर की बात करते हैं। भारत की जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन में ए है 1978 से 1983, बी है 1972 से 1977, सी है 1974 से 1979, और डी है 1969 से 1974। 99 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1974 से 1979। अगला प्रश्न यानी लास्ट नंबर है, कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, और डी आंध्र प्रदेश। बताइए जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके कौन सा विकल्प सही होगा आप लोगों का 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिल्का जो झील है वो उड़ीसा में स्थित है। प्यारे साथियों, इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो है 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए। यही प्रश्न हुबहू बनेगा, ऐसा ही बनेगा, तो मेरे चैनल पर वही प्रश्न आप लोगों को लेकर आया जाएगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। फालतू चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी। सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। यदि आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे आप लोगों को नहीं आएगा, तब आप लोग बताइएगा कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, आपने गलत पढ़ाया। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो लोग पढ़ें उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो। तो आप लोग बने रहेगा हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और आपके साथ पढ़ने वाले भाई जो बहन हैं उनका भी कल्याण हो, उनका भी सपना साकार हो, उनका भी गरीबी मिटे, उनका भी जो वर्दी पहनने का सपना हो वो पूरा हो। चलिए इसी की तरह सेट नंबर 2 का आप लोग इंतजार करिएगा। सेट नंबर 2 आपको बता दे रहे हैं कि आप लोगों को जो है सेट जरूर लगाइएगा। आप लोग शाम को समय मिले तब या सुबह में मिले तब एक एक सेट आप लोगों को शिक्षित भारत डेली लेकर आएगा 100 प्रश्न का। ये नहीं है कि आप लोग को 20 प्रश्न करा दिए आपका सेट हो गया, नहीं, एक एक सेट जो होगा वो 100 प्रश्न का ही आएगा, ये पूरी गारंटी है। और जितना आप लोगों को पूर्ण रूप से विधिवत से पढ़ना होगा वो भी आप लोगों को 8 बजे क्लास छोड़ दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सारी चीज़ों के देखते हुए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। मात्र आपको 60 दिन में यूपी होमगार्ड्स की तैयारी कराने की शिक्षित भारत ने जिम्मेदारी ली है, तो आप लोगों को पूर्ण रूप से सफल बनाने का भी कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत।